अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैर से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.2 हमने फिनिश कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे बेसिक चीजें की थी, उसी को हमने यूज करना है और क्या करना है। इसमें ना स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है ये बेसिकली, यानी कि कंडीशन हमने रीड करनी है, इसके बाद कंडीशन को हमने इक्वेशन की शक्ल बनानी है, या जो भी बनाने हैं अलजेब्रिक टर्म जो भी बनाना है, उनको मिला के हम ना एक स्टेटमेंट बनाएंगे, अलजेब्रिक स्टेटमेंट या इक्वेशन। ठीक है, फिर हम उसको सोल्व करेंगे और जो उसने कहा होगा क्वेश्चन के अंदर वो हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर। जो हमने तीन इंटीजर लेने हैं ना, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उनका तीनों का फिर सम है ना, वो 42 के इक्वल दिया हुआ है। अब हमें इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, इंटीजर्स क्या चीज होता है, कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स बेसिकली, इंटीजर का सेट ऐसा सेट होता है जिसके मिडिल में 0 और राइट साइड पे पॉजिटिव काउंटिंग और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव काउंटिंग होती है। ये रियल नंबर नहीं होते, ये बेसिकली कंप्लीट नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, जैसे कि 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, -1, -2 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री कंसेक्यूटिव। यहाँ पे कंसेक्यूटिव का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल, यानी कि फर्ज करें अगर 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है ना, इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक नंबर। ठीक है, बीच में गैप ना हो, जैसे कि 1 है, 1 के बाद 3 नहीं आएगा। ठीक है, 1 के बाद 2 आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव। अब हमें पहला नंबर ही नहीं पता। ठीक हो गया, पहला नंबर ही फर्स्ट कंसेक्यूटिव जो फर्स्ट इंटीजर है वो हम यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट करेंगे फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर x के बराबर। ठीक है, पहला इंटीजर हम लेट कर लेंगे x के बराबर। तो सेकंड इंटीजर किसके बराबर होगा, मैंने कहा था मुसलसल होता है, यानी कि एक नंबर है ना उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड इंटीजर हमारे पास किसके बराबर आएगा, सेकंड इंटीजर x प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, x के बाद क्या आता है, x प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब है हमने जस्ट नंबर पिछले प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देना। ठीक है, थर्ड इंटीजर क्या होगा, थर्ड इंटीजर x प्लस, इसी में दोबारा 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये तीन इंटीजर हमारे पास आ गए। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, सम करना है तीनों को और आंसर किसके बराबर है, 42 के बराबर। तो यहां लिखेंगे यूजिंग कंडीशन, यूजिंग गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि तीनों को हमने कर देना सम। ठीक है, तीनों को सम करने जा रहे हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 2, तीनों को सम किया, आंसर किसके बराबर है, 42 के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन थी जो हमने लगाई है। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सम कर देंगे। ठीक है, जो टर्म x वाली सम कर लेंगे, x और x, तीन दफा x है तो उसको लिख देंगे 3x। ठीक है, नंबर्स प्लस करें, 1 और 2 3, और इधर क्या आ जाएगा 42। ठीक हो गया, अब ये 3 इधर प्लस का है, हम बेसिकली x फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो 3 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा मेरे पास, और ये 3x के बराबर है। ठीक है, अगले स्टेप में x को यहाँ से अकेला करने के लिए 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 39/3। अब यहाँ पे हम कर देंगे कटिंग, छोटी सी कटिंग है, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। तो हमारे पास लास्ट जो आंसर आ गया ना x का, वो 13 के बराबर है। अब देखें, जो हमने फर्स्ट इंटीजर लेट किया था वो x है, तो इसका मतलब है x का आंसर मेरे पास आ चुका है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई। इसको इधर लिख दें, फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर मेरे पास आ चुका है। अब हमने सेकंड इंटीजर निकालना है, तो जो x की वैल्यू निकली है इधर लगा देंगे तो मेरे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे आप सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर किसके बराबर है, x प्लस 1, x की जगह इसकी वैल्यू लगा दें 13 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 14। तो सेकंड इंटीजर मेरे पास इसके बराबर आ गया 14 के बराबर आ गया। ठीक हो गया, इसी तरीके से थर्ड इंटीजर निकाल लेते हैं। थर्ड इंटीजर किसके बराबर है, इंटीजर
x+2, और यहाँ पे x की जगह 13 पुट कर दें तो आ जाएगा 13 + 2 15। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीनों इंटीजर आ चुके हैं। पहला इंटीजर है ये, दूसरा इंटीजर है ये, और तीसरा इंटीजर है ये। यहां पे लिख देते हैं थर्ड इंटीजर। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीनों इंटीजर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कंडीशन को अच्छे तरीके से रीड करनी है क्वेश्चन, और फिर हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। ठीक है, एक ट्राइंगल हमें दी हुई है। ठीक है, ABC। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी इस वजह से, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने के बावजूद भी मुझे ये चीज लिखनी चाहिए, यानी क्या पड़ेगी आगे। तो मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी। मैंने जो चीज स्टेटमेंट के अंदर है वो मैंने ना पहले ही बाहर लिख दी है। आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है वही स्टेटमेंट में लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना क्या है बेसिकली। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल में दी हुई है ABC। ठीक है, इसमें एक लेंथ है AC जो बेस है, यहाँ पर देखेंगे ये AC लेंथ है। ठीक है, ये गिवन दी हुई है √3 + √5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसके साथ में इस ट्राइंगल का ना उसने एरिया भी गिवन दिया हुआ है। ठीक है, एरिया मतलब है ये पूरे जो शेप हमें दी हुई है ना, इसके अंदर जितना भी ये हिस्सा है ना, इस सारे को जब हम काउंट करते हैं ना, इसे कहते हैं हम एरिया। ठीक है, वो भी गिवन दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है फाइंड AB। ठीक है, AB का मतलब है ये जो लेंथ है ना परपेंडिकुलर, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके साथ और कहता है जी AB फाइंड करें, और कहता है जी AB जो फाइंड करना है ना हमने, वो इस फॉर्म में निकालना है। यानी कि उसमें एक फैक्टर A है ना यहाँ पर, यानी कि √3 लगाओ उसके साथ, और कोई यहाँ पे नंबर आएगा इंटीजर, उसके साथ √5 लगाओ। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे एरिया गिवन है, तो हम यहाँ पे एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब एरिया का फार्मूला, किसी ट्राइंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट कर दें। ले जी, सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लिखते हैं जी we know that area of a triangle ABC is equal to किसके बराबर होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, यानी कि बेस यानी कि दिस वन एंड परपेंडिकुलर दिस वन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसको हाफ कर दें। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर आ जाएगा। अब जो चीजें इसमें गिवन है वो आपने पुट कर देनी है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC जो कि गिवन दिया हुआ है किसके बराबर है, देखें 1 + √15। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 + √15। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, बेस की जगह बेस आ जाएगा, बेस की जगह जी गिवन दी हुई है √3 + √5, √3 + √5। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरीके से परपेंडिकुलर हमने ये फाइंड आउट करना है, तो इसकी जगह जस्ट AB रहेगा। ठीक हो गया, ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको AB ही लिखेंगे। जो AB लेंथ अननोन है ना, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, यहाँ पे AB फाइंड आउट कर रहे हैं, जा रहे हैं ना हम, तो ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके दूसरी तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा उधर आकर 2 × 1 + √15, और ये वाला साइड ये जो इसके इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाएगी। ये मैं नीचे ले आऊंगा। ठीक है, ऐसे करके, और ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, AB के इक्वल। ठीक हो गया। अब बेसिकली पीछे जितना भी हमने काम किया है, जितना भी हमने पढ़ते रहे, तो हमने देखा है कि हमने जब भी फाइंड आउट किया ना कोई भी हमने ऐसा हमारे पास फ्रैक्शन है जिसके अंदर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, तो हमने इसको क्या किया है, रैशनलाइज किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी वही कंडीशन है जिसके अंदर ये रैशनलाइज होगा। ठीक है, यानी कि AB जो है ना ये इरेशनल फॉर्म में है डिनोमिनेटर इसका। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे हम। ठीक है, तो 2 यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा 2 √15 इज इक्वल टू, सॉरी डिनोमिनेटर में आ रहा है √3 + √5, और ये किसके बराबर है, AB के बराबर। अब एक काम करते हैं, इस AB को ना इधर लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। AB इज इक्वल टू, और साथ ही रैशनलाइज भी कर लेते हैं, 2 +
√15, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 प्लस √5। अब देखें जी, इस फैक्टर का साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस √5 और 3 माइनस √5। रैशनलाइज करने के क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। चलिए जी, अब क्या करते हैं जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होगा जी, अच्छा एक काम करते हैं, ज्यादा सिंपल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जैसे 2 अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो आप एक काम करें, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कटिंग होने के चांस बन जाएंगे हमारे। तो एक काम करें, इस 2 को ना बाहर रख लें ऐसे करके, ये देखें 2 1 प्लस, ठीक हो गया, यहां पे भी बाहर लें 2 1 प्लस, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, ठीक है। ले जी, ये 2 रहेगा बाहर, ये मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूं मैं। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 1 को माइनस √5 से करेंगे माइनस √5, फिर √15 को 3 से करेंगे प्लस का 15 3 45, और फिर लास्ट को लास्ट से करेंगे 15 को 5 से करेंगे तो आता है 15 5 75, 75 के बराबर, ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट आ जाएगी, और नीचे हमेशा की तरह आपको पता है कि फार्मूला बन जाता होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। ले जी, अब क्या करना है जी, हमने इसको सिंप्लीफाई करने को, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ये टर्म भी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। इसको हमने ऐसे लिखना है कि किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट बन जाए और दूसरा नंबर जो उसके साथ मल्टीपल आएगा वो एक लीस्ट नंबर हो, यानी कि मजीद उसको, यानी कि क्या लेंगे, छोटे से छोटा नंबर हो कोई, ठीक है। तो देखें जरा, अभी फिलहाल तो इसमें ऐसे कर रहा हूं, ये आ जाएगा 2, ये √3 ही रहेगा। जैसे ये छोटे से छोटा नंबर है ना, ये मजीद क्या इसको छोटा करें हम, यानी कि फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकती, ठीक है, यहां पर भी इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो वैसे अभी आपकी आसानी के लिए बता देता हूं कि यहाँ पे हमने जो छोटे से छोटा नंबर या 3 या तो 5 है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नंबर बनेगा, ठीक है। तो वो बनाने के लिए देखें जरा, 45 को लिखा जा सकता है ऐसे करके 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 9 45 होता है। इसी तरीके से 75 को लिखा जा सकता है 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखें एक जगह 5 बन गया और एक जगह 3 बन गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज की, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, ये देखेगा, ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये वाला स्क्वायर रूट से कट गया, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, ठीक हो गया। अब देखें इसकी वजह आपको नजर आ रही है कि मैंने यहाँ पे 2 अंदर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, पहले किया था, फिर मैंने बाद दोबारा निकाली, क्योंकि मुझे नजर आ गया था यहाँ पे इसकी कटिंग होने इजी है। 3 में से 5 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या करते हैं जी, अगले स्टेप में जी ये 2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट √3 एज इट इज माइनस √5 एज इट इज। ले जी, अब देखें जरा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 बाहर आ जाएगा, और इसका कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा अंडर में। 5 को हमने नहीं सोल्व करना है, ऐसे रखना है, ठीक है। इसी तरह 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ जाएगा, और √3 को कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक हो गया। और ये डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है जी, -2, 3 में से -5 किया तो माइनस का 2 आ गया। अब देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ले जी, क्या होगा जी, ये माइनस ऊपर आएगा तो क्या आएगा, माइनस इंटू √3। अच्छा, यहां पे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये √3 वाली टर्म है और ये भी √3 वाली टर्म है, इन दोनों को मिला लें साथ, √3 माइनस 5 √3, इसी तरीके से √5 वाली माइनस √5, और अगली टर्म है 3 √5, ठीक है। डिनोमिनेटर नीचे खत्म हो गया क्योंकि वो मैंने माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया ना, नीचे डिनोमिनेटर में बनना है तो कुछ नहीं लिखने की जरूरत। ले जी, अब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, एक जैसी टर्म सोल्व होंगी, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने √3 कॉमन ले लेना है और इन दोनों में से √5 कॉमन ले लेना है, ये आ जाएगा माइनस इंटू, इन दोनों में से √3 कॉमन, इसकी जगह आ जाएगा 1 और इसकी जगह आ जाएगा, ये √3 बाहर चला गया, -5,
ठीक है, यहाँ पे ऐसे काम बड़े बड़ी ब्रैकेट कर लें, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहां से कॉमन आ जाएगा √5, तो पहले वाले की जगह आ जाएगा -1, देखिए माइनस का है ना यहाँ पे टर्म, तो -1 आएगा, और यहां से √5 कॉमन लेंगे प्लस का 3। ले जी मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जी। 1 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 √3, और -3 में से 1 गए 2 रह जाएगा, 2√5, ठीक हो गया। अब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले इससे भी और इससे भी, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4√3, और माइनस प्लस माइनस 2√5, और ये बराबर किसके चल रहा है देखें जरा, ए बी के बराबर चल रहा है, यानी यहां पे भी ए बी है, यहां पर भी ए बी है, यहां भी ए बी है, और ये लास्ट पे ए बी लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब देखें जो ए बी हमने निकाला है, वो जो रिक्वायर्ड हमारी फॉर्म थी वही है, देख लें जरा, रिक्वायर्ड फॉर्म ये है, देखें a√3 b√5, तो देख लें ए की जगह यहाँ पे 4 आ रहा है और बी की जगह -2 आ रहा है, तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप अच्छे तरीके बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, गलती के चांसेस जो है ना वो कम से कम हो जाएंगे अगर आप पूरे स्टेप करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd है, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2nd की तरह ही है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आई इसमें, ठीक है ना। एक हमें स्टेटमेंट दी हुई है जिसके अंदर हमें कहा हुआ है एक रेक्टेंगल हैज साइड, ठीक है ना, एक लेंथ है और दूसरी विड्थ है। आज हमारा जब भी रेक्टेंगल का जिक्र करता है 2 लेंथ होती है हमारे पास, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, ठीक है। तो उसने जो लेंथ कहा है उसने उसको लेंथ ही कह दिया, और जो दूसरी साइड उसने दी हुई है उसको मैंने विड्थ कह दिया, ठीक है। मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि मैंने बाद में भी ये लिखना है, तो मैम ही मेरे बोर्ड की जगह लिख देगी, तो आप देख लीजिएगा, स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है जो मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इन फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। वही इसी तरीके से हमने ये वाला फैक्टर बनाने की कोशिश करनी है, यानी यहाँ पर इंटीजर अलहदा एक है और यहाँ पर इंटीजर के साथ एक √2 लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारे आंसर इसी तरीके का आएगा, ठीक हो गया। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो 2 लेंथ हमें दी हुई, लेंथ और विड्थ दी हुई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करना है जी क्वेश्चन सॉल्यूशन, यहां लिखना है वी नो दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। यहां पर लेंथ और विड्थ आपने पुट कर देनी है, ठीक है। तो लेंथ की जगह क्या आ जाएगा जी 2 + √18, और 7 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी विद के साथ, विद है 5 - 4/√2, ठीक हो गया। ले जी, अब यहां पे आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लिकेशन का तरीकेकार है। दो टर्म्स आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी, देखें जरा, पहले फर्स्ट यानी कि यहां पर ब्रेक कर लेना है हमने, फर्स्ट टर्म का जो पहला एलिमेंट है पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा आगे जाके, ये देखें जरा ऐसे होगा, 2 पूरी आगे वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 5 - 4/√2, ठीक है। ये बंद कर देंगे ब्रैकेट, और सेकंड एलिमेंट है हमारे पास का 18, और ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा 5 - 4/√2, ठीक हो गया। ले जी, अब इसको हम करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई, 2 को 5 से करेंगे, 2 × 5 = 10, ये आ जाएगा 10, और फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, -8/√2, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई होगा, 18, अब देखें अंडर वाली वैल्यू है 18 और 5 अकेला है, ठीक है, तो इनको जस्ट हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा +5/18, ठीक है। अगर दोनों अंडर में हो तब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर एक अंडर में हो और एक ना हो तो फिर आपस में इनको ऐसी प्रोडक्ट में लिख देते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से √18 को जब इससे 4 से करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और आ जाएगा 4
18/√2। ठीक हो गया। ले जी, अब आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है इसको। ठीक है, तो ये देखें, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों का कुछ ना कुछ हो सकता है, तो वो करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जरा, ये 10 एज इट इज माइनस 8/√2 एज इट इज। ठीक है, अब देखें इसको मैं लिख दूं ऐसे करके 5 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक ऐसा हमने नंबर प्रोडक्ट बनाना है दो नंबर्स का कि एक सिंप्लीफाइड हो और एक का स्क्वायर रूट हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। ये 4, अब ये देखिए, ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में। अगर इसको पूरे अंडर रूट में कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है? 18/2। ठीक हो गया। ले जी, अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। 10 माइनस 8/2 ऐसे। ले जी, अब देखें ये 9 का अंडर रूट होता है 3, तो ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये अंडर रूट 2 में ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। ले जी, यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 2 2 9 18, तो ये हो जाएगा 4/9। ले जी, मजीद कुछ सिंप्लीफाई होने की उम्मीद हुई। 10 माइनस 8/2, 5 3 15, और अंडर रूट 2 ही रहेगा। यदि यहाँ पर आए, ये देखिए अंडर रूट 9 आया है, तो अंडर रूट 9 क्या होता है? 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 4 3 12। चलिए पहले एक बार लिख लें, अंडर रूट 9 3 के बराबर आ गया। ठीक हो गया। ले जी, अगले स्टेप में क्या होगा जी? देखिए 4 3 12 -12, तो -12 इधर आ जाएगा 10 के साथ। ठीक हो गया। और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, 8/√2, 15/√2। ठीक हो गया। ले जी, अब हम क्या करते हैं जी, इन दोनों को माइनस, 10 में से 12 माइनस किए तो कितना बचा आपके पास? -2, -2 बचा आपके पास। ये दोनों ऐसे ही रहेंगे अभी फिलहाल, -8/√2 और 15/√2। अब देखिए जरा, आपके पास एक टर्म ऐसी है जिसके नीचे अंडर रूट 2 आ रहा है, बाकी ये दोनों भी सिंपल दोनों है, तो यहाँ पे इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ले जी, आप एक काम करें जी, इसी टर्म को अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 को खत्म करना है ना मैंने, तो इसी टर्म को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 -8/√2। ये देखें, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और ये ऐसे ही रहेगा 15/√2। ठीक हो गया। अब देखें जी, फायदा क्या होगा मुझे? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो नहीं हो सकते ना, तो ऐसे ही रहेंगे 8 और 2, और नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे करके, और ये ऐसे ही रहेंगे दोनों। ठीक हो गया। ले जी, अब क्या होगा जी? ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, -2 -8। एक मिनट का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्सअप ना हो स्टेप। -2 -8/√2, ये स्क्वायर रूट से कट गया, 2 आ गया नीचे, और नीचे आ गया 15/√2। अब ले जी, इसकी कटिंग हो रही है यहाँ पर, ये 2 4 8, 4/2 बच गया, -2 -4/√2, और ये आ जाएगा 15/√2। अब देखें, ये दोनों अंडर रूट 2 वाली टर्म्स हैं, तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लें। वैसे डायरेक्ट भी सोल्व किया जा सकता है, 15 में से 4 गए 11 रह जाएगा, लेकिन मैं इसको पूरा स्टेप कर देता हूँ। ले जी, हमने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा -4 + 15, तो कितना बचेगा आपके पास? 15 में से 4 गए 11, तो ये आ जाएगा -2 + 11/√2। ठीक हो गया। ये हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो चुका है, और इसकी शक्ल भी देख लें, यही है। ये देखें, a + b/√2, यानी a की जगह -2 और b की जगह 11। ठीक हो गया। यहाँ पे लिख लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक हो गया। इन रिक्वायर्ड फॉर्म, इन रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इजी।
ठीक है, हर स्टेप को पूरा पूरा आपने परफॉर्म करना है, फिर आपके क्वेश्चन जो है ना वो ठीक होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 4 है। ठीक है, वो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड टू नंबर whose sum is 68 and difference is 22। ठीक है, यानी कि दो नंबर हमने फाइंड करने हैं और 7 कंडीशनें दो दी हुई हैं कि वो जो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं उनका सम भी दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस का मतलब होता है दोनों को माइनस करना। ठीक है, तो वो दोनों चीजें हमें दी हुई हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, जो दो नंबर है वो लेट कर लेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से लेट करेंगे, सपोज टू नंबर्स आर A and B, A and B। ठीक है, अब हम कंडीशन यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों का सम क्या है 68 के बराबर। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन इज क्या है जी, दोनों को सम करें A प्लस बी, यानी कि दोनों लेट किए हैं, उन दोनों को प्लस किया और किसके बराबर है 68 के बराबर। ठीक हो गया, तो इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन इज अब क्या करना है जी, दोनों डिफरेंस करना है दोनों को, a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी वो किसके बराबर है जी 22 के बराबर है। ठीक हो गया, इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब दो इक्वेशन हमें यहाँ पर हासिल होती है ना जब, तो हम उनको करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व। साइमल्टेनियसली का मतलब ये होता है कि दोनों इक्वेशंस को आपस में यूज करके तो हम जब सोल्व करते हैं उसे कहते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, बेसिकली ये तभी किया जाता है जब हमारे पास इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हो। अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो इक्वेशन के अंदर, तो उसको फाइंड आउट करना नामुमकिन है हमारे लिए। ठीक है, तो दो वेरिएबल हैं, दो ही इक्वेशन हैं, तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम दोनों में से एक वेरिएबल को कर देते हैं फिनिश्ड, खत्म कर देते हैं, यानी कि उसको खलास कर देते हैं। तो अब करेंगे क्या, देखें जी, हम देखना होता है कि वैसे तो दोनों वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है सेम है। देखें जरा, इसका ए का यहाँ पे इसके साथ सेम है और बी का यहाँ पे भी 1 है और देखें यहाँ पे भी 1 है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि दोनों में जो सेपरेट ऑपोजिट साइन किसका है। देखें बी का प्लस है और बी का यहाँ पे माइनस है। तो अब दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे ना, तो ये प्लस का बी और माइनस का बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड। सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो आपने वही काम करना है जो आपके लिए थोड़ा बेहतर हो, आसान हो। ठीक है, लो जी, यहां लिखते हैं जी एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को हमने कर दिया ऐड। ए को ऊपर रख लें, पहली क्वेश्चन को ऊपर रख लें, a प्लस बी इज इक्वल टू 68, a माइनस बी इज इक्वल टू 22। ले जी, दोनों को कर दिया ऐड। ऐड करने का फायदा क्या हुआ, ये दोनों कट गए, यहां पर आ जाएगा 2a और यहां पर क्या आ जाएगा 8 और 2 10, 10 का 0 लगा, एक ऊपर कैरी चला गया, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक हो गया, 90 आ गया हमारे पास। ले जी, आप क्या करेंगे, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 90 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 45। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था a, वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ठीक है, यहां पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ले जी, अब हमारा दूसरा नंबर निकालने का तरीका क्या होगा, जो हमारे पास a की वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे 1 में कर दें चाहे 2 में कर दें। तो हम कर देते हैं जी 1 में, यहां लिखते हैं पुट इन 1। तो क्या आ जाएगा जी, जहां पर a आ रहा है वहां क्या आ जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 68। ठीक हो गया, कि 45 इधर प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 68 माइनस 45। ठीक हो गया, अब 68 में से 45 माइनस करना है हमने, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 68 माइनस 45। 8 में से 5 गए 3, ठीक है, 6 में से 4 गए 2, 23। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरे पास, बी का आंसर 23। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड इंटीजर।
सेकंड नंबर, सॉरी, ठीक हो गया। तो देख लें अब अगर इन दोनों को आप प्लस करें तो आपके पास आंसर 68 के बराबर आएगा। ठीक है, करें जरा, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68 हो गया। दोनों को माइनस करें तो आंसर 22 के बराबर आएगा। देखें, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 22। ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, नोट करें।